नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज हम आप सभी को बताने वाली हूँ कि एकादशी का व्रत 3 औरतें कभी ना करें, कभी ना रखें। ऐसी कौन सी 3 औरतें हैं किसको व्रत नहीं रखना चाहिए, आइए बताएंगे इस वीडियो में विस्तार पूर्वक। एकादशी का व्रत हर महिलाएं रखती हैं, पर ये भी जरूर जान लीजिए कि किन्हें नहीं रखनी चाहिए व्रत, ये जानना बेहद ही जरूरी होता है। इस बात को बेहद ही आप लोग ध्यान पूर्वक सुन करके समझ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कौन सी ऐसी 3 महिलाएं हैं जिन्हें किसी भी महीने में पड़ने वाली एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए, उससे उन्हें बहुत ज़्यादा पाप लगता है। ऐसा पाप किसी भी स्त्री को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं एकादशी के व्रत करते समय हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके साथ सदैव बनी रहे। हम आशा करते हैं कि श्री हरि आपके सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरा करेंगे, अवश्य ही पूरा करेंगे। दोस्तों, एकादशी जो कि श्री हरि का दिन माना गया है और यह भी कहा जाता है कि देवी देवताओं की जो व्रत होती हैं उन्हें आप करो या ना करो, यह आपकी मर्जी है, जिनमें कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप एकादशी के व्रत को करते हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस दिन अन्य के कलयुग का निवास होता है। जो व्यक्ति इस व्रत को पूरी श्रद्धा से और सही तरीके से पूरा कर लेता है तो भगवान विष्णु, भगवान हरि उसके सारे दुखों को खुद दूर कर देते हैं। उसके जीवन में कैसी भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, चाहे कितने भी गरीब में क्यों ना हो, श्री हरि आपको इन सभी दुखों से बाहर निकाल देते हैं। जैसे मानो एक जादुई तरीके से श्री हरि ने आपका साथ पकड़ लिया हो और आपको शुभ फल देता जा रहा हो। लेकिन यह तभी संभव है जब आप इस व्रत को सही तरीके से करें, क्योंकि अगर सच्ची श्रद्धा ना हो तो आप इस व्रत को भूल जाओ, क्योंकि शास्त्रों में इस व्रत को अहम भूमिका दी गई है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा पा लेता है। लेकिन इसी के साथ ही घर में ऐसी 3 महिलाएं होती हैं जिन्हें एकादशी का व्रत गलती से भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा श्री हरि क्रोधित हो जाते हैं और माता लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती हैं। आप इस वीडियो में माध्यम से अपनी गलतियों का सुधार कर सकते हैं, अन्यथा ऐसी गलती करने वालों को नरक में भी जगह नहीं मिलती है। दोस्तों, हम आपको एकादशी पर किए जाने वाले विशेष उपाय बताएंगे, जिनमें से आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगी, जिसके कारण माता लक्ष्मी दोनों हाथों से आपके जीवन में धन की वर्षा करेंगी। यह उपाय एकादशी के दिन ही करना होता है। पहले जानते हैं कुछ खास बातें। दोस्तों, यह व्रत किसे करना चाहिए, यह सबसे पहले जानते हैं। क्या तलाकशुदा और एकादशी का व्रत रख सकती हैं? तो दोस्तों, यह व्रत सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से किया जाता है। पुराणों में कहा जाता है कि पति पत्नी मिलकर जब व्रत को पूरा करते हैं तो कई शक्तियां एक साथ जुड़ी होती है और महासंयोग बनता है। ऐसे पुराणों में बताया जाता है कि अगर पति पत्नी किसी कारणवश अलग हो गए हैं और ऐसी स्थिति में आप पति से अलग होकर एकादशी का व्रत रख रही हैं तो दूसरों का अपमान माना जाता है, क्योंकि यह व्रत भक्ति भाव को दर्शाता है। खासकर पति पत्नी जब एकादशी का व्रत अपनाते हैं तब दोनों को श्री हरि और माता लक्ष्मी के रूप में स्थान प्राप्त होता है। पति श्री हरि को और पत्नी माँ लक्ष्मी के स्वरूप में मानी जाती हैं। और दोस्तों, ऐसे में अगर आप अपने पति से अलग हैं और एकादशी का व्रत करते हैं तो इसे घोर पाप माना जाता है। श्री हरि क्रोधित हो जाते हैं और आपका व्रत भंग हो जाता है। इसलिए तलाकशुदा औरतों को एकादशी का व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए। व्रत आप तभी करें जब आप अपने पति के साथ प्रेम भाव से रह रही हो। क्रोध में आकर पति से अलग होकर इस व्रत को नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस व्रत में मुख से गाली देना भी पाप माना जाता है। एकादशी पर जो भी व्यक्ति गाली देता है उसे कुत्ते की योनि प्राप्त होती है, गधे की योनि प्राप्त होती है, सांप की योनि प्राप्त होती है। दोस्तों देखो, एक होता है प्रसन्न मन, यानी मन से आप दोनों ने एकादशी का व्रत किया हो तो बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। एक होता है क्रोध की, जब
क्रोध से दोनों पति पत्नी अलग हो जाते हैं तब व्रत रखना अलग बात होती है, उसमें उसे शुभ नहीं माना जाता है। आपको ऐसे व्रत करने पर श्री हरि क्रोधित हो जाते हैं। दोनों पति पत्नी को प्रसन्न होना आवश्यक है, दोनों का खुशहाल होना आवश्यक है। मान लीजिए पत्नी घर पर अकेली है, यदि पति बाहर हो तब ऐसी स्थिति में पत्नी को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। ऐसा व्रत भी मान्यता पूर्वक स्थिर में होता है। अगला, क्या मासिक धर्म में एकादशी का व्रत कर सकते हैं? देखो, वैदिक रीति रिवाज के अनुसार मासिक धर्म के दिनों में औरतों को धार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। इस दिनों में महिलाओं को मंदिर जाने की भी इजाजत नहीं होती है। साथ ही साथ पूजा पाठ सामान और मूर्ति को हाथ लगाना भी अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि मासिक धर्म में समय महिलाओं को पूजा पाठ करने से मना तो किया गया है, लेकिन अगर व्रत के बीच किसी महिला को मासिक धर्म आ जाए तो व्रत तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बाकियों से दूरी बनाकर सभी नियमों का पालन करें। पूजा पाठ से दूरी बनाकर अन्य नियमों का ठीक वैसे ही पालन करें जैसे कि हर दिनों में करती हैं। ऐसे में पूजा पाठ किसी दूसरे से करा सकते हैं। इससे भी आपको व्रत का उतना ही फल मिलेगा जो शास्त्रों में बताया जाता है, क्योंकि ये प्रकृति का चक्र है। इसमें संसार का कोई हाथ नहीं होता और ना ही इसमें कुछ गलत है। किसी भी कार्य ये ईश्वर के प्रति आस्था इंसान के मन में और विचारों से जुड़ा हुआ है। शरीर तो सिर्फ एक जरिया है, इसलिए पूरे मन और श्रद्धा से महामारी के दिनों में भी आप अपनी परंपराओं को बरकरार रखकर सभी नियम और कानून का पालन कर सकती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरा, क्या कोर्ट मैरिज करने वाले एकादशी का व्रत कर सकते हैं? देखिए, खास तौर से सुहागिन महिलाओं के लिए एकादशी का पूजा बहुत ही मायने रखता है। एकादशी का व्रत पूरे रूप से करने से वैवाहिक जीवन उच्च संतान की पूर्ति, धन दौलत, मोक्ष प्राप्ति सब हासिल हो जाता है और पति पत्नी को 7 जन्मों तक का साथ भी मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपने हिंदू रीति रिवाज के साथ साथ फेरे नहीं लिए हैं तो आप पवित्रता एकादशी का व्रत भूल कर भी नहीं कर सकते हैं। इसकी कथा सुनना भी आपके लिए पाप के समान होता है। इस अवस्था में आप एकादशी का व्रत कभी भी ना करें। आप एकादशी के व्रत से दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी महिला या पुरुष एकादशी पूजा व्रत नहीं कर सकते हैं। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो फिर भी आप एकादशी पूजा करने में सक्षम नहीं हैं। पहले आप 7 फेरे ले लें, तभी आप एकादशी की पूजा या व्रत करने योग्य हैं। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल भी हो सकते हैं। आप करवा चौथ का व्रत भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो घोर पाप लगता है। तो दोस्तों, यह 3 औरतें जिन्हें एकादशी का व्रत भूल से भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा श्री हरि और माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं और काफी परेशानियां होने लग जाती है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और एक लाइक पक्का कीजिएगा और फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए कि मैं आप लोग के लिए ऐसी एक नई वीडियो लेकर के आ सकूं, जिससे आप सब कोई सा भी व्रत त्यौहार पूरे श्रद्धा भाव से कर सकें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।